नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। बहुत से साथी कल जो शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट था उसके बाद या आज जो मुख्यमंत्री जी का वीडियो और कल वाला शिक्षा मंत्री जी का वीडियो, दोनों वीडियो को आपने देखा होगा। दोनों वीडियो को मैंने शेयर भी किया है आपके इस चैनल पर। तो दोनों को देखकर बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं, सर क्या लगता है आपको नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में भी कई साथियों के कमेंट हैं और कुछ इस भर्ती को लेकर भी। दोस्तों, आपने कहा था हाला कमान तक, राजस्थान सरकार तक हमारी आवाज़ को आप बुलंद कीजिए, और पिछले कुछ दिन से ट्विटर हैंडल हो, पोस्ट हो या किसी भी माध्यम से आपको जागरूक करना हो, चाहे उन तक ज्ञापन पहुंचाना हो, सबको लेकर सभी का सहयोग सराहनीय है। और उसी का नतीजा है कि राजस्थान गवर्नमेंट तक, शिक्षा मंत्री जी तक और मुख्यमंत्री जी तक आपकी आवाज़ जो रीट 31,000 से 50,000 करने की थी वो पहुंची है और उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया भी दी है। लेकिन प्रतिक्रिया में उनका एक रवैया ये रहा है कि 31,000 नहीं, हम 60,000 करेंगे, लेकिन हम बेरोजगारों का भला करेंगे, इसी के साथ नई वैकेंसी की घोषणा करेंगे। अब नई वैकेंसी कब तक आएगी इसका भी अभी आप सभी को पता है भी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसके लिए काम कर रहा है। और नई वैकेंसी किस रूप में हो सकती है, बहुत से साथियों के जिनके अच्छे नंबर भी हैं वो भी चाहते हैं भी नई वैकेंसी में पद बढ़ने चाहिए। अभी तक कट ऑफ जारी नहीं हुई है दोस्तों। अभी तक जो आंकड़े हर यूट्यूबर ने, हर शिक्षक ने ये प्रयास किया है, क्योंकि आपके ही क्वेश्चन रहते हैं साहब कट ऑफ कितनी जा सकती है, और आपने जो यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से जो भी आंकड़े हम तक पहुंचाए उनके माध्यम से हमने कट ऑफ निकाली। हो सकता है वो कट ऑफ स्टिक हो सकता है उससे थोड़ा बहुत ऊपर जाए या हो सकता है उससे नीचे आए, क्योंकि अंतर्यामी कोई भी नहीं है और सही रूप से इस चीज़ का आकलन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सीटें किस तरीके से हैं, कौन सी कैटेगरी को कितनी रिजर्व है, ये भी आप समझते हैं। और अभी तक तो मुख्य रूप से लेवल 2 में तो सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, सिर्फ अनुमान है जो हम आप तक शेयर कर चुके हैं और आगे भी जो भी सूचना होगी आप तक करते रहेंगे। इसका करने का उद्देश्य ये भी रहता है क्योंकि आपके ही कमेंट आते रहते हैं, तो हम मजबूरीवश भी उस चीज़ को रोक नहीं पाते और उसी के आधार पर कट ऑफ भी जारी करते हैं। लेकिन कट ऑफ के लिए बहुत से मायने होते हैं और हो सकता है वो सटीक, कई बार कट ऑफ सटीक भी जाती है, कई बार ऊपर भी चली जाती है और कई बार नीचे भी। लेकिन उस कट ऑफ को देखते हुए आप इस बात के लिए हामी न भरें कि नई रीट में पद बढ़ें। दोनों में ही फायदा है। कईयों के तो नंबर बहुत कम है, इसलिए वो सोच रहे होंगे कि नई वैकेंसी आए तो अच्छा है, और सबको अपना हित दिखता है तो वो भी सोच रहे होंगे। नई अभ्यर्थी जो अभी तक, अगर बीएड की बात करें तो रनिंग में चल रहे हैं या एसटीसी में फर्स्ट ईयर में हैं, वो भी सब चाहते हैं कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, एक नई रीट आनी चाहिए, और जो एक जायज़ भी है। लेकिन दोस्तों, क्या इसमें पद बढ़ जाएंगे तो भविष्य में वैकेंसी गवर्नमेंट निकालेगी नहीं? क्यों नहीं निकालेगी? वसुंधरा गवर्नमेंट ने भी पहले 15,000 निकाली, उसके बाद 54,000 निकाली, और घोषणा कितने की थी? 21,000। 21 से 28 हुई, 28 से 35 हुई और 35 से 54। तो सरकारें आती है जाती है, वैकेंसियां भी आती जाती रहती है, लेकिन ये मौका है इस वैकेंसी को बढ़ाने का, और आपकी आवाज़ पहुंच चुकी है गवर्नमेंट तक, तो इस आवाज़ को थोड़ा और बुलंद रखें। नई वैकेंसी की मैं बात करूं तो नई वैकेंसी का जो शेड्यूल ये गवर्नमेंट लाने जा रही है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो इतना जल्दी होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है नई जो वैकेंसी है उसमें 2 स्टेप होंगे, यानी 2 एग्ज़ाम होंगे। पहले फॉर्म भरे जाएंगे, फिर रीट का एग्ज़ाम होगा सबसे पहले, यानी आरटेट पात्रता एग्ज़ाम, और उस पात्रता एग्ज़ाम के बाद में आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे और फिर आपके सब्जेक्ट का दूसरा पेपर होगा, सब्जेक्ट वाइज जो भी आरटेट में क्लियर हो जाएंगे उनका। तो इस एक एग्ज़ाम करवाने में जब गवर्नमेंट 3-3 साल लगा देती है, तो 2 एग्ज़ाम करवाना और फिर कट ऑफ जारी करना कितना आसान होगा? क्योंकि मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अब मात्र 2 साल बचे हैं और 2 साल के अंदर वैकेंसी निकलना और फिर
उसको लास्ट सिरे तक पहुंचना, उसके बीच में हाई कोर्ट के पड़ाव भी रहते हैं, जो भी अभ्यर्थियों की तरफ से हो, चाहे गवर्नमेंट की कमी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन स्टेप को भी अपने को नहीं भूलना चाहिए। तो नई वैकेंसी इस गवर्नमेंट के जाते जाते आएगी, और अगर अभी निकल भी गई तो वो लास्ट तक कंप्लीट होगी। तो इसलिए इस वैकेंसी में 31,000 नहीं सही, 42,000 हो जाए, 52,000 की न बजाय अगर 42,000 भी सीटें होती है तो उन अभ्यर्थियों को जरूर फायदा मिल जाएगा जिनका पेपर लो होने की वजह से थोड़ा सा सिलेक्शन मुश्किल लग रहा है, और एक एग्जाम देने के बाद उसी एग्जाम की दोबारा तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए 42,000 की अगर ये वैकेंसी हो जाए तो नेक्स्ट वैकेंसी भी गवर्नमेंट निकालेगी, क्योंकि दूसरी जब ये भर्ती आएगी तो उसमें बहुत टाइम लगना है, तो उस दौरान बहुत से पद खाली भी होंगे। और अब जो नया शेड्यूल गवर्नमेंट ने जारी किया है उसके अनुसार आने वाले 3 साल के अंदर प्राइमरी और अपर प्राइमरी के अंदर लगभग 20,000 पद और खाली होने वाले हैं। तो नई वैकेंसी फिर 31,000 की हो जाएगी अगर ये वैकेंसी अपने को 42,000 की मिल जाए तो दोनों को भी फायदा होगा, उन अभ्यर्थियों को भी जिनको अब एग्जाम जिन्होंने दिया है, और उन अभ्यर्थियों को भी जो एग्जाम अभी देंगे, क्योंकि ऐसे नहीं है भी नई वैकेंसी कल ही आ जाएगी और कल ही उनकी एग्जाम हो जाएगी और ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत टाइम लगना है, कम से कम 2 साल, और 2 साल इस सरकार की लास्ट है, और फिर नई सरकार आएगी, और नई सरकार किस हिसाब से काम करती है आप सभी को पता है। तो मेरा इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि इस वैकेंसी को कम से कम 42,000 तक गवर्नमेंट करे, उसके लिए आप प्रयास करते रहें। और नए जो छात्र हैं उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वैकेंसीज और बढ़ेंगी, सीटें भी बहुत ज़्यादा खाली हो रही हैं। वाइस प्रिंसिपल का पद क्रिएट किया गया है, जिसमें लगभग 11-12 हज़ार लेक्चरर वाइस प्रिंसिपल बनेंगे। एचएम की जगह भी प्रिंसिपल का पद हो रहा है। फिर सेकंड ग्रेड वाले लेक्चरर में जाएंगे, और थर्ड ग्रेड जो लगे हुए हैं वो सेकंड ग्रेड में जाएंगे। तो अमूमन रीट की वैकेंसी बढ़ेगी। तो किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ये 50,000 हो जाएगी तो लो की हो जाएगी भर्तियाँ, आगे भविष्य में नहीं आएंगी और सबका भला होगा। अगर आप सच्चे मन से सही तरीके से तैयारी करते हैं तो आपको भी फायदा होगा। लेकिन गवर्नमेंट का रुख नई भर्ती में पद ज़्यादा देने का है, तो इसलिए आप प्रयास करते रहें, जो भी होगा अच्छा होगा। आप अपना एफर्ट पूरा दें। ट्विटर अभियान लगातार चल रहा है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और इस यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में भी है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और आप SP चौहान ऑफिशियल, SP चौहान CHOUHAN और ऑफिशियल से आप सर्च करके भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये था वीडियो उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो साथी ये समझते हैं कि अगर इस वैकेंसी में पद बढ़ जाएंगे तो नई वैकेंसी पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। तो पद बढ़ने से वैकेंसियां कभी नहीं रुकती, वैकेंसियां ऐसे ही चलती रहेगी। पहले भी हुई हैं और अब भी हो रही हैं, क्योंकि पिछली बार भी कई साथी कह रहे थे 54,000 की गवर्नमेंट वैकेंसी कर गई, अब पता नहीं भर्ती आएगी नहीं आएगी। ये देखो आपके सामने 31,000 है, और भी गवर्नमेंट घोषणा कर रही है, और लगातार स्कूल कर्मोन्नत होते रहते हैं, सीटें बढ़ती रहती हैं। जो तैयारी करता है उनके लिए सीटें भरमार है, जो तैयारी नहीं करता वो प्रत्यारोप आरोप लगाते रहो, उनको किसी भी प्रकार से किनारा करना होता है, और वो किनारा करते रहते हैं। जो मेहनत करते हैं उनको सफलता अवश्य मिलती है, और उम्मीद करता हूँ जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबको जल्द अपनी मंजिल मिले और आप अपना जीवन अच्छी तरह जी पाएँ। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।